जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने समय निकाला मेरे लिए, मेरे दर्शकों के लिए। दरअसल सर, मेरे पीछे F-35 भी है, Su-57 भी है। गलती से मैं AMCA लगाना भूल गया और इन तीनों को ही लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी है, क्योंकि लगातार बहुत ज्यादा खबरें इस वक्त चल रही हैं F-35 की कि क्या मोदी सरकार फैसला लेने जा रही है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में भारत अमेरिका से F-35 खरीद लेगा। और जिस प्रकार से चाइना, पाकिस्तान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के विमान आ चुके हैं, जरूरी है कि भारत F-35 खरीदे। और दूसरी तरफ Su-57 है, जो काबिलियत में किसी भी मामले में जो है F-35 से कम नहीं है। हालांकि कई मामलों में, चाहे स्पीड में हो, चाहे ऊंचाई में हो, चाहे कॉम्बैट रेंज में हो, वो F-35 से ज्यादा ही है। लेकिन दूसरी तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भारत का AMCA जो है वो भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसी को लेकर मैंने बातचीत करनी थी कि क्या भारत अमेरिका का कबाड़ खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये कबाड़ मैंने नहीं कहा सर, डोनाल्ड ट्रंप के ही खासम खास एलन मस्क ने इसको कहा था कि F-35 एक कबाड़ है। तो क्या भारत अमेरिका से कबाड़ खरीदने की तैयारी कर रहा है या कुछ और सोच रहा है सर? हाँ राजेश, देखो, चाहे AMCA हो, चाहे F-35 हो या सुखोई 57 हो, हम मोटा मोटी सोच सकते हैं कि वो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान होंगे। AMCA भी होगा, F-35 और सुखोई 57 तो है। स्टेल्थ का मतलब मैं जरा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ऐसा विमान जो कि रेडार की जद्दोजहद में नहीं आता, रेडार से पकड़ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता स्कोप पर। ओके। लेकिन राजेश, मैं शुरुआत में 2 सेंटेंस बोलकर फिर टॉपिक पर आऊंगा। फिलहाल देखो, भारत की जो एयरफोर्स है ना, हमें चाहिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। बेसिक रोटी चाहिए। ओके। हमारे पास बेसिक रोटी नहीं है। MiG-21 के 2 फाइटर स्क्वाड्रन बचे हैं, जा रहे हैं। MiG-29 के स्क्वाड्रन बचे हैं, अगले 3 साल में, 4 साल में जा रहे हैं। मिराज 2000 अगले 7-8 साल में जा रहा है। जैगुआर जो है अगले 10 साल में जा रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स जो है 30 स्क्वाड्रन से कम होकर 28 स्क्वाड्रन होने जा रही है। हमें 42 स्क्वाड्रन चाहिए। हमें 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। उसका टेंडर हो जाए, कहीं से भी आ जाए। 4 जनरेशन 4.5 जनरेशन का होगा, 4.5 जनरेशन का होगा। बेसिक रोटी चाहिए। जी। हाँ, इसके बाद अब पराठा चाहिए, चाहिए। कीमा पराठा चाहिए, चाहिए। क्यों? जब हमारे पास बेसिक रोटी यानी 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, तो स्टेल्थ फाइटर विमान जैसे कि F-35 हो गया, सुखोई 57 हो गया, ये सब तो वो हो गया पराठा, वो भी कीमा वाला पराठा। दर्शकों की ठीक सुविधा है। के लिए बताना। हाँ, दोनों जहाज अगर आप देखें, उनके परफॉर्मेंस में जो 8 या 10 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनमें ये कभी ये 19 है, कभी वो 20 है, 19-20 का फर्क है। लेकिन राजेश, सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं कहाँ सोची जानी चाहिए। भारत की जनता को समझना पड़ेगा, भारत सरकार को समझना पड़ेगा। इंडियन एयरफोर्स का कोई लेना देना नहीं है। वो ये है कि जब जब हम अमेरिका से कोई फाइटर विमान खरीद लेंगे, जी। उसके बाद अमेरिका का भारत के ऊपर इंफ्लुएंस और ज्यादा बढ़ जाएगा। अमेरिका चाहेगा कि हम रूस से दूर हट जाएं, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो या दूसरे चीजें हो। अमेरिका ऑलरेडी भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है पिछले 3 साल से कि भारत रूस से कच्चा तेल ना ले, वेपन सिस्टम भी नहीं लेने देगा। अमेरिका भारत के ऊपर दबाव डाल रहा है कि हम चाबहार में जाके ईरान का जो बंदरगाह है उस पर इन्वेस्टमेंट ना करें, और ज्यादा दबाव डालने के लिए अमेरिका पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि F-35 हमारे एयरफोर्स की बैकबोन बन जाएगी। जी। उसने एक स्पेयर पार्ट की सप्लाई रोक ली। समझिए, उसका AC जनरेटर है या DC जनरेटर है स्पेयर पार्ट, उसके जो कार्बन ब्रशेस होते हैं, उसने उसकी स्पेयर पार्ट 15 दिन के लिए रोक ली या 15 महीने की रोक लेगी। इंडियन एयरफोर्स, भारत सरकार सीधी हो जाएगी।
अमेरिका के दबाव में भारत 2019 से ईरान से सस्ता कच्चा तेल आयात नहीं कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल सर। अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया ईरान पर। अमेरिका ने भारत को भी लपेटे में ले लिया। भारत ईरान से सस्ते में कच्चा तेल नहीं ले रहा, कुछ डॉलर एक्स्ट्रा देकर हमें दूसरी जगह से लेना पड़ रहा है। रूस भी कच्चा तेल हमें दे रहा है। क्योंकि रूस को बेचना है कच्चा तेल, हम ले रहे हैं, हमें सस्ते में मिल रहा है। अमेरिका दबाव डाल रहा है कि रूस से कच्चा तेल मत लो। अमेरिका भारत की विदेश नीति को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता रहा है, भविष्य में और ज्यादा करेगा। यूक्रेन का युद्ध हुआ, अमेरिका पड़ गया भारत सरकार के पीछे कि रूस के विरुद्ध एक बयान दे दो। हमने नहीं दिया, हमने पुतिन से भी जाके हाथ मिलाया, जेलेंस्की से भी जाके हाथ मिलाया। हमास और इजराइल का युद्ध हुआ, अमेरिका भारत सरकार से चाहता कि हम हमास के विरोध में कुछ कठोर कार्रवाई करें, लेकिन भारत सरकार ने अभी तक हमास को ब्लैकलिस्ट नहीं किया है, क्योंकि हम बिल्कुल समझते हैं कि चलो जो भी हो, वो उनका कुछ राजनीतिक फिलिस्तीन के जो जी, लोग हैं उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर हमने F-35 ले लिया तो हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि एक बार लेंगे तो वो 40 साल चलेगा, अगले 40 साल के लिए हमारी विदेश नीति जो है अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट की गुलाम हो जाएगी। ओके। ये डिसीजन, ये सोचने के बाद ही भारत सरकार को F-35 की तरफ देखना चाहिए। रूस के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूस ने हमें शुरुआती दिनों में MiG-21 दिए, बाद में MiG-29 दे दिए, अभी सुखोई 35 दे दिए। रूस ने हमें ट्रांसपोर्ट विमान दिए, हेलीकॉप्टर दिए, कभी भी कोई पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रेशर नहीं बनाया। प्रेशर नहीं डाला। जी, जी। लेकिन मैं जो चीज़ समझना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आपने या कहें हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ 404, 414 इंजन को लेकर भी बातचीत की है, वो बहुत डिले हो रहा है। क्या अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई आप हमसे F-35 एक हाथ से लीजिए और दूसरे हाथ से हम आपको इंजन भी देंगे? क्या ये एक ब्लैकमेल किया जा रहा है, एक प्रेशर आपके पास आपके ऊपर डाला जा रहा है, इसलिए आपको डिले किया जा रहा है कि भारत सरकार से कम एक बार हाँ मिल जाए, उसके बाद हम इंजन की सप्लाई शुरू कर देंगे सर? राजेश, अमेरिका भारत से बहुत परेशान है। हमने रफाल खरीद लिए, अमेरिका को बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि अमेरिका शुरुआती दिनों से हमें F-16 ऑफर कर रहा है, 15 भी, F-15 भी ऑफर कर रहा है, F-18 ऑफर कर रहा है। अभी तो बोल रहा है कि भारत की स्पेशल नीड्स को मीट करने के लिए वो एक खास जहाज बनाएगा जिसका नाम F-21 होगा। वो F-16 का एयरफ्रेम और इंजन होगा, और उसमें F-22 जो उनका स्टेल्थ विमान है, जी, फाइटर विमान है, उसके एवियोनिक्स, रेडार और उसके वेपन सिस्टम लगा देगा F-21। अभी जो हम 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट का जो टेंडर दे रहे हैं, जी, उसमें अमेरिका बहुत पृष्ठभूमि में जोर मार रहा है। उनके बड़े-बड़े उच्च पदाधिकारी हर रोज आकर डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे रहते हैं, पीओएम में बैठे रहते हैं कि अमेरिका से आप 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट ले लो, F-16 ले लो, F-15 ले लो, 18 ले लो, F-21 ले लो। ये जो बात हो रही है तेजस के इंजन की, मैं जरा पृष्ठभूमि में दर्शकों को भी बता देता हूं। जी का जो F-404 इंजन लगा है, जी, अरे भाई ये इंजन तो 2001 में जब तेजस का प्रोटोटाइप उड़ा था, जी, मेरा बैचमेट, मैं भी फाइटर पायलट था, 34 साल एयरफोर्स में रखा, मैंने भी MiG-23 उड़ाया। मेरा बैचमेट विंग कमांडर राजीव कोथियाल, उस वक्त उन्होंने पहली बार तेजस में टेक ऑफ लैंडिंग की थी, प्रोटोटाइप जो होता है, जी, जी, 2001। तब से अमेरिका को मालूम है कि भाई तेजस बन रहा है, और जी के F-404 इंजन पे बन रहा है। अब 25 साल के बाद क्या तकलीफ हो रही है? हम तेजस मार्क 2 के लिए इनसे मांग रहे हैं F-414 इंजन। एएमसीए में भी हम बोल रहे हैं 2 लगा देंगे इंजन, क्योंकि एएमसीए बड़ा होगा, ज्यादा विशाल होगा, ज्यादा भारी होगा। तो हम एएमसीए में बोल रहे हैं कि 2 जी जनरल इलेक्ट्रिक के 2 जी, F-414 इंजन लगा देंगे। अब अमेरिका अलग-अलग बहाने से डिले किया जा रहा है। अब ये क्या दर्शाता है कि जो जहाज जिसके लिए हमने जीई का, जनरल इलेक्ट्रिक का अमेरिकन इंजन 2001 में फाइनल तय कर लिया था और उसे उड़ा लिया था, 2025 में भी आप कभी कुछ बहाना देते हैं, कभी कुछ बहाना देते हैं। ठीक तो है ये सर। दर्शाता है कि अगर हमने उनसे कोई फाइटर विमान ले लिया, कोई भी,
चाहे मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट या स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले लिया, तो उन्होंने हमारा बंदर बना देना है भविष्य में भी। हाँ, ऐसे में चुटकी में वो भारत से नाराज होंगे, चुटकी में बोल देंगे कि वो जो जनरल सप्लाई इलेक्ट्रिक बंद का कर। इंजन है ना, वो इंजन के स्पार्क प्लग देना बंद कर दो इंडिया को 15 दिन के लिए। इंडियन एयरफोर्स जमीन पे खड़ी रहेगी। जी सर। एक लेकिन क्या पॉलिटिकल डिसीजन है। पॉलिटिकल डिसीजन होगा, लेकिन क्या यही कारण है कि भारत क्योंकि प्रधानमंत्री अब जब फ्रांस में गए थे तो खबरें आ रही हैं कि सैफरॉन इंजन बनाने की जो फैक्ट्री है वहां तक पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और फैक्ट्री का जायजा भी लिया, और अब सफल की बात हो रही है कि सैफरॉन प्लस एचएएल सफल की बात हो रही है कि वो भारत और फ्रांस मिलकर बना सकते हैं, और अगर अमेरिका हाँ नहीं करता, कितनी पॉसिबिलिटी इसकी देख रहे हैं सर? हाँ राजेश, देखो हमारी टीम फ्रांस में भी गई हुई है। फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन, आपने बोला सेफ्रॉन, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत रिलायबल कंपनी है, इंजन भी अच्छा है। रूस भी हमें ऑफर कर रहा है, रूस भी हमें फाइटर विमान का इंजन ऑफर कर रहा है। SO-12 या SO-15 ऐसी कुछ नाम है। ओके। जो भी है, रूस भी बहुत बढ़िया फाइटर इंजन बनाता है, हमें ऑफर जी कर रहा है। अब होता ये है कि राजेश, अ, अगर हमने सेफ्रॉन का ही इंजन ले लिया, जैसे आप बोल रहे हो सेफ्रॉन प्लस जी जी। HAL सफर का इंजन ले लिया, तो हमें जो तेजस का इंजन है ना, उसके एयरफ्रेम में बहुत चेंज करने पड़ेंगे। देखिए इंजन का जो कनेक्शन होता है ना एयरफ्रेम के साथ, जैसे कार में अगर इंजन लगाएं, तो यहाँ से इंजन के लिए एक्सेलरेटर, वहां से इंजन के लिए बिजली का कनेक्शन, यहाँ से AC का कनेक्शन, वहां से इग्नाइटर प्लग का कनेक्शन, यहाँ से इंजन के लिए फ्यूल कनेक्शन, वहां से पेट्रोल टैंकी से, तो बहुत मैचिंग करनी पड़ती है। एयरफ्रेम और इंजन के बीच में बहुत मैचिंग करनी पड़ती है। तो अगर हमें सेफ्रॉन इंजन लेना पड़ेगा और एक मैचिंग करके फिर से तेजस में फिट करना पड़ेगा, जाहिर बात है इसमें HAL को और ADA जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, उनको कम से कम 2 साल लग जाएंगे, ओके। कम से कम, ज्यादा भी लग सकता है। ये चीज अमेरिका को मालूम है, और अमेरिका ने इसीलिए भविष्य में भी इस इंजन की नकेल बनाकर, भविष्य में अमेरिका ने GE 414 इंजन की नकेल बनाकर, या F-35 जब आएगा उसकी नकेल बनाकर, अमेरिका ने हमारी भारत सरकार को, भारत कस सरकार कर। की विदेश नीति को अगले 40-50 साल तक अपने बस में कर लेना है। पहली जी। चीज है, हमें रूस का साथ छोड़ना पड़ेगा, पीरियड। जी। और ये नहीं होना चाहिए कि हम रूस का साथ छोड़ें, क्योंकि रूस जब जब भारत को जरूरत पड़ी है, रूस भारत के साथ खड़ा हुआ है, और टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप कह सकते हैं कि आप रूस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा सर कि ये भारत सरकार को फैसला लेना है कि उसे अमेरिका से कबाड़ खरीदना है या रूस से फाइटर जेट खरीदना है। चलिए भारत सरकार पे छोड़ देते हैं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि दोनों ही अव्वल दर्जे के फाइटर जेट हैं, और लेकिन जो AMCA बनने जा रहा है वो शायद इन दोनों से भी ऊपर का होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने इस मुद्दे पर बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।